Hello everyone. Today we will discuss about part 4 NCERT क्लास 12th. इसका पार्ट 4 है. ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4. चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4. ठीक है, चलिए आज हम करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बल. एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बल. ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बल. चलिए डिस्कस करते हैं. देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र पर बल निकालना है. ठीक है, विद्युत ध्रुव पर बल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा. चलो पहले मैं थोड़ा डायग्राम में समझा दूँ. देखो, इसका डायग्राम थोड़ा सा यहाँ से पहले एक समान विद्युत क्षेत्र बनाओ. ठीक है, चलिए ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया. ठीक है, इन लाइनों के बीच का सेपरेशन सेम होना चाहिए. इसमें कोई विद्युत ध्रुव ए भी रख दिया. जो ए हो गया, ये बी हो गया. ठीक है, ए पे वही माइनस क्यू चार्ज और बी पे प्लस क्यू चार्ज. ठीक है, इसका मिड पॉइंट होगा ओ, बीच की दूरी होगी 2a, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 2a. ठीक है, चलो यहाँ से यहाँ तक डॉटेड मिला दो. इसे एक ट्रायंगल बना लो. ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसमें करना क्या है, माना को लिखना क्या है. देखो, हेडिंग डालने के बाद लिखना है माना कोई विद्युत ध्रुव ए बी है. माना कोई विद्युत ध्रुव ए बी है जिस पर बिंदु ए पर माइनस क्यू चार्ज रखा है. ठीक है, माइनस क्यू चार्ज रखा है. बिंदु बी पर प्लस क्यू चार्ज रखा है. क्लियर है. अब हम इसे कैलकुलेट, अब हमें क्या करना है. देखो, पहले इतनी बात लिखो. माना कोई विद्युत ध्रुव ए बी है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू चार्ज स्थित है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाए. ये कोण आ गया हमारा थीटा. ठीक है, थीटा कोण बनाए हुए हैं. चलो सबसे पहले हम बात करते हैं. एक मिनट में थोड़ा सही सा कर दो. चलो इसे एक डॉटेड लाइन खींच दी. ठीक है, ये पॉइंट कोई सी हो गया. चलिए अब देखो, बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल. बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण कारण ए पे कौन सा रखा, माइनस क्यू, कारण लगने वाला बल. लगने वाला बल F1 मान लिया. F1 बराबर क्या हो जाएगा,
ए पे कौन सा रखा, माइनस क्यू आवेश, ठीक है, तो माइनस के Q1E, समीकरण 1 होगी, ठीक है। सेम काम करेंगे अब इसके लिए, बिंदु बी के लिए। बिंदु बी पे कौन सा आवेश रखा, देखो जरा, सेम काम करेंगे बिंदु बी के लिए। देखो बिंदु बी पर स्थित आवेश बिंदु बी पर स्थित आवेश आवेश के कारण, आवेश पर, आवेश के कारण लगने वाला बल, ऐसे कर लो, आवेश के कारण या आवेश पर लगने वाला बल एक ही बात है। ठीक है जी, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, F2 बराबर हो जाएगा QE, क्योंकि प्लस आवेश रखा है इस पर। ये समीकरण 2। अगर ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूँ कहाँ से आया है फॉर्मूला। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, ई बराबर क्या आता है, F/Q, ठीक है, पहली वीडियो में कराया था मैंने। ई बराबर क्या आता है, F/Q, ठीक है, तो यहाँ से F की वैल्यू क्या हो जाएगी, QE। पहले पर लग रहा तो F1, दूसरे पर लग रहा था F2। क्लियर है इतनी बात। चलिए कहाँ गया हमारा टॉपिक, समीकरण 1, समीकरण 2। अब थोड़ा सा डायग्राम पे आते हैं। देखो अब पहले वाले पे लग रहा है बल, ठीक है, पहले वाले पे कौन सा लग रहा है, माइनस, माइनस का मतलब, माइनस का आवेश, माइनस का मतलब अंदर की ओर, अंदर की ओर यानी QE, माइनस के QE, F1 बराबर, F1 बराबर, ऐसे आकर्षण होगा माइनस की वजह से, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल। प्लस की वजह से भाई प्लस क्यू आवेश रखा है यहाँ, ये प्लस क्यू आवेश रखा, इसके कारण कौन सा हो जाएगा, F2 बल, वो हो जाएगा F2 बराबर माइनस के, सॉरी प्लस के QE। प्रतिकर्षण की वजह से इसकी डायरेक्शन जो है बाहर को हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब देखो, दो जब एक ही ध्रुव पर दो बल कार्य कर देंगे, पहले एक बात लिख लो, देखो ये जो दो F1 F2 की वैल्यू जो है सेम है वैसे तो, पर क्या है, विपरीत है। देखो इसमें माइनस आ रहा, इसमें प्लस आ रहा, ठीक है, लिखो F1 व F2 परिमाण बराबर है परंतु विपरीत है। विपरीत है जिनके कारण वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल, लगने वाले वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का, दो बल लगे तो बल युग्म, बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण निकालना है हमें, टॉर्क, बलाघूर्ण, बलाघूर्ण बेटे, बलाघूर्ण क्या होता है, बलाघूर्ण होता है आपका, बलाघूर्ण होता है आपका, एक मिनट, देखो थोड़ा सा बेसिक बता दो पहले, बलाघूर्ण, देखो बल आघूर्ण, बलाघूर्ण होते हैं बल गुणा लंबवत दूरी, लंबवत दूरी,
ठीक है, तो सेम इसी का ही होगा। चलो ये लिख दूँ मैं, बल गुणा लंबवत दूरी। चलो इसे काट दो पहले। बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा? बलयुग्म का आघूर्ण बराबर बलाघूर्ण बराबर दोनों बल में से एक बल एक बल गुणा लंबवत दूरी। ठीक है, दोनों बल में से एक बल गुणा लंबवत दूरी। तो दोनों बल में से कोई सा एक बल ले लो, इनके बीच की लंबवत दूरी, तो टो बराबर F2 ले लो, क्योंकि F1 तो माइनस का, F2 ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर माइनस साइन छोड़ना पड़ेगा। अब बात है लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, यानी लंब कौन सा होगा इसमें। डायग्राम पे आते हैं। देखो अब लंबवत दूरी तो यहाँ हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की। भाई लंब तो यही है परपेंडिकुलर इसमें। अब देखो बेस, अगर बेस जो है, अगर हाइपोटेनस तुम्हारा 2a है, तो लंबवत में क्या करो साइन, तो ये होगा 2a साइन थीटा। अगर कोस पूछता है तो 2a कोस थीटा। ठीक है, तो ये जाएगा तुम्हारे 2a साइन थीटा। क्लियर इतनी बात? 2a साइन थीटा, क्योंकि लंबवत दूरी है, लंबवत का हाइपोटेनस दे रखा हमारा 2 है, तो लंबवत में साइन आता है, बेस में क्या होता है यहाँ से हमारा कोस। तो लंबवत दूरी चाहिए हमें, तो बेस से कोई मतलब ही नहीं है, तो 2a कोस थीटा। चलिए दोनों बल में से एक बल गुणा लंबवत दूरी। लंबवत दूरी क्या होगी अब तुम्हारी? 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा। F2 का मान क्या होगा समीकरण 1 से? QE गुणा 2a साइन थीटा। क्लियर है? अब Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या हो जाएगा हमारा? P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, P होता है, तो Q इंटू 2a की जगह क्या आ जाएगा? P, तो बराबर E या PE साइन थीटा। ठीक है, यही मेरा आंसर है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या एक तो पढ़ा होगा तुमने 11th क्लास में, A डॉट बी। A डॉट बी का मतलब ए बी कोस थीटा। ठीक है जी, और A क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इंटू एन का। एन का आप तो हो तो उसकी डायरेक्शन से हो करने को इकाई वेक्टर। तो ये मेन क्या होता है? ए बी साइन थीटा। और जब ये ए बी साइन थीटा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करो। जब ए बी साइन थीटा है, ए बी दो संख्या ए बी और उसके साथ अगर साइन आया तो उसमें क्या लिख सको? ए बी ए क्रॉस बी। सेम बात ही बन रही कहाँ पे हो रही? तो बराबर पी साइन थीटा। तो या तो यहीं छोड़ दो, या फिर अगर इसे सही तरीके से करना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिखो। ये वेक्टर रूप में। ठीक है, तो टो के ऊपर वेक्टर लगाओ, P क्रॉस E। यही मेरा आंसर है। क्लियर इतनी बात? चलो यहाँ तक समझ में आ गया तो बताओ, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।